जिस दिन से तुम बुज़दिल हो गए उस दिन से तुमको मौत की याद डराने लगी। जब से बुज़दिल हो गए बच्चे की मोहब्बत डराने लगी। जब से बुज़दिल हो गए जहाद और शहादत का जज्बा छोड़ दिया, तब से सांप भी खड़खड़ाता है तो डर लगता है। अभी नहीं मरे, बच्चा छोटा है, अभी नहीं मरे, बच्ची छोटी है, शादी दिला के तब मरे, बेटा इंजीनियर बन जाए तब मरे, और घर मकान बना ले तब मरे, 4 बेटा है, चारों को 4 जगह मकान बना के दे दें तब मरे, 4 दुकान दे दें तब मरे। जो इतना दिल मकान में लटका के रखा है, दुकान में लटका के रखा है, बाल बच्चों में लटका के रखा है, मरना नहीं चाहता है, मरने से डर लगता है, तब ना उसको वो लोग डराता है कि मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे। और जो जिहाद के लिए तैयार रहे, शहादत के लिए तैयार रहे, तो फिर क्या होगा? ये जज्बे शहादत उनके हजारों हथियार पे गालिब आ जाएगा। सर पे कफन बांध तो ले, फिर कभी शिकवा न करेगा कि कल क्या होगा। यही बोलेगा हालात चाहे जो भी हो, बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। मौत से जब तक तू डरेगा तो जो जिंदगी भर नापाक रहता है वह तुमको डराएगा। जो जिंदगी भर नापाक रहा, पाक रहने का सलीका नहीं है, वो आज पाकों को मिटाने की बात कर रहा है। कुछ नहीं होगा, मरना तो है ही, आज ही मौत आ जाए, अच्छी मौत आए, शहादत की मौत आए। जब डर से डरने लगोगे तो वो और खूब डराएगा। डरो मत। हुजूर ने कहा था वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो तो शाम का इंतजार मत करना। हुजूर ने कहा था वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरी सबह, जब शाम करो सुबह का इंतजार मत करना। हुजूर ने कहा था वउद नफ्सका मिन अहलिल क़ुबूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले, जान ले कि तू मर गया। जब हम समझ लेंगे कि मैं मर गया, आज नामो नमूद और रियाकारी के लिए आदमी क्या नहीं करता है, सिर्फ दिखावा, इंटीरियर डेकोरेशन, आउटर डेकोरेशन, पोटी को मकान के फ्रंट की चेंजिंग, शादी ब्याह में फजूलियात का माहिर बनना, पैसे फालतू बहाना, खाने का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, सामान का मुकाबला। ये नुमाइश नहीं तो क्या है, ये दिखावा नहीं तो क्या है। जब तू समझ लेगा कि मैं मर गया, इन खतरनाक गुनाह कबीरा से तो बच जाएगा। जब मुर्दों में शुमार कर लेगा, नामो नमूद की ख्वाहिश ना होगी, नामो नमूद की ख्वाहिश। एक बहुत बड़े अंग्रेज के स्कॉलर ने कहा था, सिर्फ नामो नमूद और दिखावा ये दुनिया से अगर खत्म हो जाए तो दुनिया से जुल्म मिट जाएगा, दुनिया सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। आज वही दिखावा, नुमाइश है जो दुनिया को तबाह करके रखा है, दौलतों की हवस सीने में डाल दिया है, नामो नमूद। और हुजूर ने क्या कहा? अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करना। हुजूर ने कहा था अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। और दूसरी हदीस में क्या कहा था? मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मरने से पहले ही मर जाओ, यानी मौत आने से पहले ख्वाहिशात को मार ले, अपने नफ्स को मार ले, अपने गुस्से को मार ले, अपने घमंड को मार ले, नामो नमूद की ख्वाहिश को मार ले। आज इसी ख्वाहिशात ने खानकाहों में आग लगा दी, इसी नामो नमूद की ख्वाहिश ने अपनी दुनिया बनाना, अपनी शोहरत, अपनी नुमाइश, इसी ने खानकाहों में आग लगा दी, इसी ने समाज में आग लगा दी, इसी ने समाज से मोहब्बत को छीन लिया। मैंने कहा था बरेली शरीफ में आज से 3 साल पहले, आज जो केस का कोर्ट में केस का फाइल लेके दोनों भाई दौड़ रहा है। मेरा बाप शेख आजम था और दोनों भाई कोर्ट में दौड़ रहा है कि मैं बनूं मुतवल्ली, मैं बनूं गद्दी नशी, मैं बनूं गद्दी नशी। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए कि बाप का 1 लाख मुरीद है। अगर मैं गद्दी नशी बन गया, 1 लाख मुरीद 1 ही रुपया अगर हर महीने दिया तो 1 लाख रुपया हर महीना मुफ्त में आ जाएगा, फ्री में आ जाएगा। आराम से खाएंगे, आराम से बैठेंगे, एसी की कार, एसी का मकान, एसी का बंगला। और ना 10 साल ना हाफिज बनना पड़ा, ना 20 साल मेहनत करके आलिम बनना पड़ा। हदीस रटने में, हदीस रटना और रट के सुनाना मेहनत लगती है। कुरान रटना, रट के मेहराब में सुनाना मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि जो हमने रट लिया हम सुना दिए, नहीं, सुनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस और मशक की जरूरत पड़ती है। वो हाफिजी पूरा कुरान याद कर लिए हैं, उनको बोलिए कि आज साहब ईशा की नमाज में आप सूरह मुल्क पढ़िए, नहीं पढ़ पाएगा, चूंकि सूरह मुल्क तरतील से सुनाने के लिए मशक चाहिए। वो तो हदर में याद कर लिया है, वो तरावी सुना देगा एक लहजे में, लेकिन तरतील से नहीं पढ़ पाएगा।
सुनाने के लिए मश्क चाहिए, याद करना फिर सुनाना, कुरान याद करना फिर मेहराब में खड़ा होकर सुनाना। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, मेहनत होती है। आलिम मेहनत करे, हाफिज मेहनत करे। अब मेरा बाप पीर था, मैं उनका गद्दी नशी बन गया। ना हाफिज, ना आलिम, ना तकरीर, ना खिताब, ना वाज, ना नसीहत, ना हदीस, ना कुरान, कुछ नहीं। बस हाथ उठा दिया और 1 लाख रुपए जेब में लिया, चल दिया आराम से। एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन महल, मकान। अब वहां तो लड़ाई करेगा ही। डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, और ये एसी के घर में कार में रहने के लिए इतना ही करना कि केस लड़ना है। अब कोर्ट का जजमेंट मिल गया कि तुम बड़ा लड़का है, तू गद्दी नशी बनेगा। अब फिर तो हो गया वारे नहीं आ रहे। हजारों डीएम क्या कमाएगा जो पीर साहब कमाएगा, साहब कोई मंत्री क्या कमाएगा जो पीर साहब कमाएगा। मैंने कहा खानकाहों में इसीलिए आग लगी है, वहां माल चाहिए। अगर गद्दी नशी जो पीर इंतकाल किया, वह पीर ये शर्त रख दे कि मेरा सज्जादा नशी वो होगा जो रोजाना 200 रकात नमाज़े नफल पढ़ेगा। मेरा गद्दी नशी वो होगा जो हर महीने में 10 रोजे नफल के रखेगा। मेरा गद्दी नशी वो होगा जो हर 3 दिन में 1 खत्म कुरान करेगा। मेरा गद्दी नशी वो होगा जो फजर से लेके इशास तक में 1000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा। मेरा गद्दी नशी वो होगा जो अस्र से मगरिब के बीच में 3000 दुरूद पढ़ेगा। मेरा गद्दी नशी वो होगा जो ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क, सूरह दुखान, सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन पढ़ने के बाद 1000 बार दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएगा। फिर तहज्जुद के टाइम में उठेगा और फिर तहज्जुद पढ़ने के बाद 1000 बार इस्तिग़फ़ार करेगा। मैं कहता हूं कि आज जो जंग है कोर्ट कचहरी में कि मैं गद्दी बनूंगा, गद्दी नशी बनूंगा, अगर यह शर्त पीर साहब रख दे तो सारा बेटा दूसरों पे थोपेगा कि तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ। तो फिर गद्दी नशीनी की जंग नहीं होगी, वह गद्दी नशीनी थोपने की जंग हो जाएगी। तुम ले लो तो तुम ले लो, तुम ले लो तो तुम ले लो। हाँ, हमने उस वकार की गद्दी को भी पैसे की गद्दी बना दिया है। इसे ना मेहनत है, ना मुशक्कत है, ना खिताब है, ना दर्स व तदरीस है। ऐसा खूब मारे मारे आराम से खा पी रहे हैं। मुफ्त का पैसा जहाँ आएगा वहाँ जंग ना होगी तो क्या होगा। मुफ्त का पैसा जहाँ आएगा वहाँ बच्चे उसके आवारा ना होंगे तो क्या होगा। जब मुफ्त का पैसा आएगा वहाँ वो 100 पुड़िया गुटखा करना खाएगा तो क्या होगा। और उनका मुरीद दलाल वो करामत बयान करेगा। मेरा मुर्शिद वो है जो दिन में 100 रजनीगंधा का पुड़िया खाता है, 100 शुद्ध प्लस का पुड़िया खाता है। मेरा पीर क्या कमाल गजब का पीर है जो 100 डब्बा सिगरेट का दिन भर में उड़ा देता है। मैं कहता हाँ हाँ, तेरे पीर की करामत है। जब भी देखा सिगरेट पीता देखा, जब भी देखा गुटखा खाता देखा। एक पीर मेरा भी था जो पीर को आज से 2 साल पहले जब भी देखा तिलावत करता देखा, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा, जब भी देखा फतवा का जवाब लिखता देखा, जब भी देखा दर्से बुखारी देता देखा, जब भी देखा मुरीदों को इरशाद करता देखा, जब भी देखा उलमा के मसाइल का जवाब देता देखा, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा। कौन था वो जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? कौन था वो जो गौसे आज़म की याद ताजा कर गया? कौन था वो जो सरकार आला हजरत की याद ताजा कर गया? कौन था वो जो मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे की याद ताजा कर गया? वो वही था जिसे दुनिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजुल शरिया के नाम से याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ऐसा पीर हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा। जब भी देखा जिक्र करता देखा, जब भी देखा नफल पढ़ता देखा, जब भी देखा अल्लाह अल्लाह करता देखा। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह का वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, इसे देखो तो खुदा याद आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि घमंड और गुरूर को मिटाने के लिए नेकों की सोहबत में रहिए, नेकों का चर्चा सुनिए, वाज सुनिए। बस मैं अपनी तमहीद मुकम्मल करूँ फिर मैं आपको लेके थाईलैंड चलता हूँ। वहाँ की राजधानी का, वहाँ के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, आखिर वो क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या सोचा। वह थाईलैंड का प्रोफेसर जो कलमा पढ़ के मोमिन बना। जरा गौर से सुन के आप जाइएगा, एक काफिर कैसे कलमा पढ़ के मोमिन बना। क्योंकि हमको डर सता रहा है कि कल मुसलमानों की तादाद घट न जाए, कल मुझको डर सता रहा है कि हमारे बच्चे कल क्रिश्चियनों की झोली में न चले जाएं। हमें डर सता रहा है कि मेरे बच्चों का हौसला कहीं मजरू ना हो जाए, मेरे बच्चों की सोच कहीं गैर इस्लामी एंटी इस्लामिक ना हो जाए। इसी वजह से हम फिक्रमंद है, हमारे उलमा फिक्रमंद है। तो जरा मैं उस तशवीश का
का इजाला कर दूं, उस डाउट्स को मैं दूर कर दूं कि लुच्चे लफंगे वो अपना काम कर रहे हैं। चूंकि हर आदमी आसान काम करना चाहता है। जब मेरा पीर साहब आसान काम करना चाहता है, जब बोलता है हजरत क्या करें, कोई दवाई हो कि ताकि रोटी पच जाए, मैं कहता हूं कौन सी दवाई? डॉक्टर साहब कोई दवाई हो तो रोटी पच जाए। आप रोटी खाइएगा सो जाइएगा, रोटी खाइएगा सोइएगा, तब तो रोटी कैसे पचेगी? वो तो तुम तो कोठी ऊंची हो जाएगी, कोठी को लेके चलना पड़ेगा। हल्का फुल्का रहिए, कम खाइए, कम बोलिए, कम सोइए और काम ज्यादा कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। नहीं है कोई काम तो 100 रकात नमाज नफल पढ़िए, इतना पढ़िए कि पसीना पसीना हो जाइए। तो डॉक्टर तो कहता है कि अगर कोई काम नहीं है तो 5 किलोमीटर दूर पैदल चलिए। तो हम कहते हैं पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में वजू करके 50 रकात दिन में, 50 रकात रात में, नमाज पंजगाना के अलावा 100 रकात नमाज नफल पढ़िए कि पसीने से तर पतर हो जाइए। 5 किलोमीटर चलने से जो शुगर नॉर्मल नहीं होगा वो 100 रकात नमाज नफल से नॉर्मल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, इसलिए कि भाजपा का एक बड़ा लीडर मुरली मनोहर जोशी आज से 6-7 साल पहले कानपुर के योगा के शिविर में कहा था, मैं उसको बार बार कहता हूं, वह भाजपा का लीडर है जिसको मैं इस्लाम का दुश्मन समझता हूं, हिंदुस्तान का दुश्मन मानता हूं, जिसकी पॉलिसी से हिंदुस्तान में आग लगती है, अमन सुकून भंग करने की बात करता है। हिंदुस्तान प्यारा मुल्क है, उसको जलाने के लिए इन लोगों के हाथ में मैं सत्ता दे दूं, ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात कर रहा है। लेकिन उसी का एक बड़ा पढ़ा लिखा लीडर, उसने सच बोल दिया अपनी जबान से। कानपुर में योगा शिविर लगा था, उसमें तकरीर करते करते बोल गया, सेहतमंद रहना है तो योगा कीजिए, प्रधानमंत्री क्यों न है योगा कीजिए, चपरासी क्यों न है योगा कीजिए। योगा है से स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। हेल्थ जरूरी है। 50 करोड़ का बंगला है, हेल्थ नहीं है तो रोते रोते मर जाएंगे। सेहत जरूरी है। मजदूर रहिए, ये 8 घंटे काम करके खाइए, बस सेहत रहेगी तो मस्त रहेंगे आप। बादशाह आपकी सेहत को देख के आंसू बहाएगा, आप काबिल रश्क उसके लिए बन जाएंगे। हेल्थ बहुत बड़ी दौलत है, उसके लिए योगा जरूरी है। योगा कहते किसे हैं? मुरली मनोहर जोशी कहते हैं। रामदेव का योगा अलग है, दूसरे का योगा अलग है। योगा है हाथ उठाना, नीचे करना, सांस रोक लेना, सांस तेज तेज छोड़ना, एक जगह ध्यान केंद्रित कर देना, यही है योगा। अब योगा लोग कर रहे हैं सेहतमंद बनने के लिए। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, मैं कहता हूं योगा का जितना तरीका है वह सब तरीका एक तरफ। इस्लाम के पैगंबर ने जो नमाज का तरीका बताया है, खड़ा रहना है, कुछ देर रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़ा होना है। और जब खड़ा हो तो ध्यान केंद्रित करना है सजदे की जगह पे। जब रुकू में जाए पांव पे ध्यान केंद्रित करना है। जब बैठे कादम है तो ध्यान गोद पे केंद्रित करना है। सजदे में नाक पे ध्यान केंद्रित करना है। सलाम में कंधे पे ध्यान केंद्रित करना है। खड़ा रहना है तो ध्यान अपने रब की तरफ लगाना है, कुछ पढ़ना है, रुकू में कुछ पढ़ना है। ये खड़ा रहना, ये रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, कुछ पढ़ना, ध्यान लगाना। अब दिन में 5 बार ऐसा करना। मनोहर जोशी कहता है, मेरे नजदीक नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे बड़े तबीब का नाम है पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम। यानी आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ दिया है निजाम आप सेहतमंद रहने का, कहीं ये नुस्खा आप नहीं पाएंगे। अब नमाज पढ़िए पाबंदी के साथ। और औरतों को ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। औरतों को ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह सिर्फ अमेरिका की लेडी फिशर, जो औरतों की तंजीम की सरकर्दा लीडर है, उसने मशवरा दिया है कि ब्यूटी पार्लर में होता क्या है, फेस वॉश होता है। पहले चेहरा धोया जाता है, उसके बाद फिर इसमें लोशन लगाया जाता है, फिर उसको पोछा जाता है, फिर फेस वॉश होता है। यानी ब्यूटी पार्लर में इसी तरह 1 घंटे तक टाइम बर्बाद करके 2000, 3000, 1500, 1100 रुपए अब साहब फीस हमारी बेटियां जमा कर दी और चली गई। अब 2-4 घंटे तक चेहरा चमकता रहा, फिर उसके बाद जहां थी उससे ज्यादा बदनुमा और बदरंग हो गई। क्योंकि बार बार ब्यूटी पार्लर जाना चेहरे के हुस्न को बिगाड़ देता है। बार बार खतरनाक केमिकल को लगाना यह वक्ती तौर पर हसीन तो बना देता है, लेकिन बाद में चेहरे की
रंगत खराब कर देता है। आज 100% तो नहीं 80% खवातीन के चेहरे पे पॉक्स निकल रहे हैं, उनका चेहरा बदरंग हो रहा है, इसीलिए मेकअप पर मेकअप करती जा रही है, उनका चेहरा खराब होता चला जा रहा है। ब्यूटी पार्लर वाले का बिजनेस वो आसमान छू रहा है, वो करोड़ों में खेल रहा है, हर गली कूचे में ब्यूटी पार्लर। यह है पैसा लूटने का और चेहरा बिगाड़ने का, औरतों के हुस्न से खिलवाड़ करने का एक जबरदस्त शोभा कायम हो गया है। अमेरिका की क्रिश्चियन औरत ने कहा था कि मुसलमान औरतों को लोशन लगाने की क्या जरूरत है, वह 5 वक्त नमाज पढ़ें, उससे पहले वजू करती है, वजू में फेस वॉश होता है, वजू में फेस वॉश होता है, और वह सजदा करती है, सजदा में ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड आउटपुट इनपुट करने वाला हार्ट ये ऊपर रहता है और चेहरा नीचे रहता है, और वाफिर मिकदार में यह हार्ट चेहरे की सारी रगों पे ब्लड सर्कुलेट करता है। और अगर सजदा लंबा हो गया, ये वजू, ये लंबा सजदा इसे हसीन बना देगा। करोड़ों रुपए की फेयर एंड लवली जो काम ना कर सके, वो एक वजू का फेस वॉश और एक लंबा सजदा कर देगा। मजहब अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। सरकार तो जहां सबसे ज्यादा नफीस है, नफासत को सरकार को पसंद है, इसीलिए इस्लाम में है फेस वॉश, इस्लाम में है हैंड वॉश, इस्लाम में है लेग वॉश, इस्लाम में है सर का मसह, इस्लाम में है गर्दन को टच करना भीगे हुए हाथ से, इस्लाम में ये वजू इतना जबरदस्त तो मेथड है कि आज तो मैं कहता हूं कि साइंस जवान हो गई है, अलग बात है, साइंस का खूब गलगला है दुनिया में, अलग बात है, लेकिन कोरोना ने सबको बेबस बना के रख दिया। आज 2 साल गुजर गए, छोटा सा कीड़ा अमेरिका के सारे साइंसदानों को उल्लू बना दिया। 2 साल गुजर गए, वैक्सीन में पानी है कि क्या है कौन जानता है। जिस तरह कालपोल है, जिस तरह केरोसिन है, जिस तरह डाइजीन है, पेट में दर्द हुआ ये खा ले, गैस बनी एसी लोग खा ले, सर बुखार हुआ कालपोल खा ले, ये दवाई फला की, ये फला की, टीबी का मर्ज हुआ ये दवाई खा ले। जब हर मर्ज की दवाई निकल गई है और तुम्हें दावा है कि बीमारी आज हो कल उसकी दवा मेरे पास मौजूद है, ये 2 साल गुजर गए, तुमने कोरोना की दवाई क्यों नहीं लाई मार्केट में? 2 साल गुजर गए, हिंदुस्तान के सारे वैज्ञानिक सर पकड़ के बैठे हैं, चाइना जापान के सारे साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह अमेरिका, वहां का वैज्ञानिक नासा का वो सर पकड़ के बैठा है। कोरोना की दवाई नहीं आई, वैक्सीन आई, दवाई नहीं आई। वो वैक्सीन है, वो समझ लें कि वो पहले एक हिफाजती कदम है, वो हिफाजती कदम है वो, यानी कोरोना का हमला नहीं होगा, होगा भी तो कमजोर हो जाएगा, मगर दवाई चाहिए। कोरोना हुआ दवाई खाए खत्म हो जाए, दवाई नहीं आई। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक सर पकड़ के आज भी बैठे हैं, कोई मेडिसिन तो आ जाए, मेडिसिन नहीं आई। कभी आपने तन्हाई बैठ के गौर किया, इतने 2 साल के बाद भी क्या कहा जा रहा है? वैक्सीन लेने के बाद भी 3 काम पाबंदी से कीजिए, यानी सोशल डिस्टेंस, समाजी दूरी, शारीरिक दूरी बना के रखिए, और फिर हाथ को लगातार धोते रहिए, और फिर उसके बाद मास्क पहन के रखिए। क्यों? नाक के रास्ते से कीड़ा घुसता है, हम बात करते हैं मुंह खुलता है, मुंह के रास्ते से इतना बारीक जरासीम है कि अंदर घुस जाता है। मास्क पहन के रखिए और बार बार चेहरा धोते रहिए, तो अगर कीड़ा अटका भी हो वह धुल जाए। हाथ को धोते रहिए, जो पार्ट्स खुले रहते हैं उससे बीमारी अंदर घुसती है। नाक खुली रहती है, मुंह खुला रहता है, चेहरा खुला रहता है, आंख खुली रहती है, या हाथ खुले रहते हैं कलाई तक, इसको धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। अमेरिका के वैज्ञानिक वही कहते हैं कि हाथ धोते रहिए, हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है हाथ धोते रहिए, चाइना जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क बोलता है हाथ धोते रहिए। मेरा पड़ोसी एक राजपूत, उसने कहा था कि सब बोलता हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए। ये तो मुसलमानों को इस्लाम ने रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ने से पहले हाथ धोने बोला है। वजू कीजिए, हाथ धोइए, नाक में पानी डालिए, आंख में पानी, चेहरा धोइए, नाक में पानी, मुंह में पानी, जो पार्ट्स खुले हैं उसको वॉश कीजिए। पांव जहां तक खुला रहता है उसको धोइए, हाथ जहां तक खुला रहता है उसको धोइए, चेहरा धोइए, आंख में पानी, नाक में पानी। उन्होंने कहा था जहां आज दुनिया के सारे वैज्ञानिकों की नजर गई है कि हाथ धोना इस जरासीम को खत्म कर देता है, वहां 1400 साल पहले मौलवी कायम
कायनात में वजू जैसा नुस्खा दिया है ताकि बीमारी से भी बचो और इस वजू से रूहानी ताकत भी मिले, गुनाह भी धुले, बीमारी भी धुले, गुनाह भी धुले। अमेरिका का वैज्ञानिक का कद कोरोना ने छोटा बना दिया है। मुस्तफा की तालीम का महत्व इस दौर में आगे बढ़ाता चला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। I cannot find any other man in history like मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। इसी तरह की बातें सुनते रहिए। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की एक एक बात का जो महत्व है, पॉजिटिवली तन्हाई में बैठकर आप गौर करें तो आप दंग रह जाएंगे। ये कौन कह दिया कि इस्लाम खतरे में है? ये कौन कहा कि आने वाला वक्त हमारे हाथ से निकल गया है? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह का पसंदीदा मजहब खामोशी से अपना काम कर रहा है। दुनिया का सबसे क्रीम तबका होता है पढ़ा लिखा तबका। एक आलिम शैतान के मुकाबले में 1000 आबिद से ज्यादा वजनी होता है। फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, यानी एक फकीह, एक आलिम 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर वह करोड़ों जाहिलों से सुपीरियर होता है। जाहिल हलाठी लेके आएगा, वो काम नहीं कर पाएगा जो काम एक मिनिस्टर का कलम कर जाएगा, जो काम एक कानून बनाने वाले का कलम कर जाएगा। इसलिए हमारे बच्चों का असेंबली में रहना भी जरूरी है ताकि वहां देखे कि कौन सा कानून बनता है, बिगड़ता है। मेरे बच्चों का पार्लियामेंट में रहना जरूरी है ताकि देखे कि मेरे खिलाफ कौन सा कानून बनता है, आवाज उठाए। असेंबली में रहना भी जरूरी है बहैसियत मुस्लिम। पार्लियामेंट में जाना जरूरी है बहैसियत मुस्लिम। प्रधान बनना जरूरी है बहैसियत मुस्लिम, न कि प्रधान बन करके अपने आप को उनके हवाले कर दे। एमएलए और एमपी बनने के बाद काफिरों से बदतर इसकी हरकत हो जाए। नहीं, जहां भी जाए बहैसियत मुस्लिम बन के रहे, यानी मुस्लिम डीएम, मुस्लिम एसपी, मुस्लिम इंजीनियर। मुस्लिम इंजीनियर का मतलब इंसान इंजीनियर, मुस्लिम डॉक्टर का मतलब इंसान डॉक्टर। इस्लाम आदमियत का मजहब है, इस्लाम ह्यूमैनिटी का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है। इस्लाम शराब को हराम करार देता है, जुआ को हराम करार देता है, ठगने को हराम करार देता है, झूठ को हराम करार देता है, बेकसूर चूंटी को मारने को जुर्म करार देता है, पड़ोसी से गलत ताल्लुकात को जुर्म करार देता है, गिबत चुगलखोरी घमंड को इस्लाम जुर्म करार देता है। यानी जिससे ह्यूमन रिश्ता बिगड़े इस्लाम उसको मना करता है। जो भी अच्छी क्वालिटी है, यानी डिसिप्लिन है, मोरालिटी है, कैरेक्टर है, मुस्कुरा के मिलना है, दूसरों से बातें करना है, दूसरों के गम में शरीक होना है। चाहे कोई नंगा भूखा किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वह भूखा है तो खिलाना है, नंगा है तो कपड़ा पहनाना है। रेलवे स्टेशन पे न पूछे कि तेरा मजहब क्या है, वहां जो भी नंगा मिले पहनाओ, जो भी भूखा मिले खिलाओ। ज़कात की रकम देने के लिए मजहब तलाश करना है, सदका फित्र देने के लिए मजहब तलाश करना है। लेकिन आमतौर पर मानवता के नाते चाहे किसी मजहब का हो, सदकाते नाफिला किसी के साथ करे, एहसान करे, सवाब मिलेगा। जब बुखारी की हदीस में आया है कि एक औरत ने देखा कि एक कुत्ता जो जबान लटकाए फिर रहा है कुएं के इर्द गिर्द, वयुतीफ बिबिरिन, जो कुएं का चक्कर लगा रहा है, कद अदला लिसानुहु मिन अल-अतश, जिसकी जबान प्यास से बाहर लटकी हुई है, उस खातून ने अपने दुपट्टा से डोल बनाकर पानी निकालकर उस कुत्ते को पानी पिलाती है। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, दखलतिल जन्ना, वो औरत जन्नत में दाखिल हो गई। अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया। जब कुत्ते को पानी पिलाने से एक औरत जन्नत जा सकती है, हुजूर सच्चे बुखारी की हदीस से कोई कमजोर नहीं कह सकता। जब जन्नत जा सकती है जो भूखे इंसान को पानी पिलाए, जो नंगे को कपड़ा पहनाए, जो भूखों को खाना खिलाए, जो प्यास इंसान को पानी पिलाए, जो अशरफुल मखलूकात को पानी पिलाए, कितना अजर मिलेगा। मानवता की बात ये करता है, मानवता की बात इस्लाम ने किया है। जहां भी अच्छाइयां है, जिसकी जबान से निकले उसका रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जिसने मुअल्लिम अखलाक बनकर दुनिया को मोरालिटी का रास्ता दिखाया है वह पैगंबर आजम की जात गिरामी है। ये और बात है कि मेरा बच्चा नहीं जानता, उसके इल्म की कमी है, मगर दूसरे लोग अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह का पसंदीदा मजहब इस्लाम है। लुच्चों लफंगों के बोलने से ये मजहब घटता नहीं, खामोश काम ये इस्लाम कर रहा है। किस तरह एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट हजारों पे भारी होता है, लाखों पे भारी होता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरी देता है तो उसके फॉलोवर लाखों हजारों की तादाद में होते हैं। वह पढ़े लिखे लोगों के दिल को अपील करता है, पढ़े लिखों के दिमाग को झंझोड़ता है। अगर वो एक कलमा पढ़ के मोमिन बनता है, समझ लें कि नस्लें कलमा पढ़ेंगी। एक पढ़ा लिखा तबका अगर कलमा पढ़ता है तो उनके अधीन उनके जितने भी डिसाइपल्स, उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं,
हैं, सब कलमा पढ़ के मोमिन बनते हैं। तो एक दानिश्वर की कहानी मैं बयान करता हूँ। इस मायूसियत के दौर में मेगाटेक तेजासन एक शख्स है जो थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उन प्रोफेसर लोगों का मजाज ये होता है, साइंसदानों का, कि मैं वह काम करूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया है। मैं एक यूनिक चीज, एक अजूबा चीज, एक अनोखी चीज मैं दुनिया को दूं, यानी जिस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया है। जैसे मदरसा सब चलाते हैं, अब मैं भी एक मदरसा खोल के बैठ जाऊं, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है। मदरसा मजहबी जरूरत पूरी कर रहा है, अब मुझको स्कूल खोलना है, मुझको कॉलेज खोलना है, मुझको तहकीकाती इदारे खोलना है, मुझको गवर्नमेंट के जॉब में जाने के बाद हमको बहैसियत इमाम एक दाई बनकर इमामत करना है। यानी जिस तरह से इस्लाम का फायदा हो, नौजवानों की दिमाग साजी में कर सकाऊं। एक ही पैटर्न नहीं है इस्लाम की खिदमत का। जमात इस्लामी के आदमी अलीगढ़ में पढ़ते हैं, वो अपने हजारों फॉलोवर को तैयार कर लिया। आखिर वो कैसे काम करते हैं? लिटरेचर के जरिए वो काम करते हैं। उनका काम कैसे है? लिटरेचर के जरिए दिमाग साजी करना, स्कूल में पढ़ने वाले हर मुसलमान के बच्चों के साथ बातें करना, बातें करके उनको अपने मसलक की बातें बता देना। तो मेरा बच्चा सोचता है कि मेरा मौलवी आज तक कहता रहा फितरा लाओ, चंदा लाओ, ज़कात लाओ, खैरात लाओ, कभी नहीं बोला कि तेरा मसलक क्या है, तेरा मजहब क्या है, तुम ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम हज के मसाइल जानते हो कि नहीं जानते हो। कभी जब भी आया मेरे घर पे फितरा, ज़कात, उश्र लेने, कभी दीन सिखाने नहीं आया। बहुत ताज्जुब हुआ। मौलाना तौसीफ साहब, अभी 1 महीना पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया था, अपने शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। वह डॉक्टर काफिया पढ़ने के बाद वो गया था पढ़ने के लिए स्कूल में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सर्जन अब हमारे जिला का, यानी वो अब करोड़ों में खेल रहा है। जबरदस्त हॉस्पिटल, एक नहीं जमीन इतनी खरीद लिया शहर में, शोहरत और नाम भी, बिल्कुल टेंडर एज, यंग एज का लड़का है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी लेकर वो क्लिनिक में बैठता है। हमारे शहर के सारे गैर मुस्लिम डॉक्टर उसके यहाँ मरीजों की भीड़ देख के दंग रहते हैं। दाढ़ी और टोपी के साथ वो क्लिनिक में बैठता है। MBBS डिग्री होटल, MS यानी वो मास्टर ऑफ सर्जरी उन्होंने किया है, बहुत बड़ा सर्जन। मैं जब उनके पास गया तो मैंने फीस तो जमा करना चाहा, उन्होंने लिख दिया कि नो फीस, यानी एक आलिम की इज्जत, नो फीस। उसके बाद कहा, मुझसे मिला, बहुत देर तक बात किया, कहा हजरत लोग आते हैं हर महीने में कई मस्जिदों का चंदा लेने, मैं चंदा दे देता हूं, लेकिन कोई मुझसे आकर के मसलक की बात नहीं करता, कोई मजहब की बात नहीं करता, कोई हमारे दीन के बारे में नहीं पूछता, मैं कैसे जीता हूं ये नहीं पूछता। जो आलिम है, इल्म दीन सिखाने आया है, कम से कम 1 मिनट का टाइम लेके मुझसे मजहब की बात कर लेता, तब मैं समझता कि चलो ये मस्जिद भी बना रहा है, मदरसा भी बना रहा है और शख्सियत साजी भी कर रहा है, यानी ये मुझको मजहबी मजाज भी अता कर रहा है। नहीं, जब भी गए रसीद लेके, चंदा दीजिए, फितरा दीजिए, खाल दीजिए, ये दीजिए, अब दीन लेके कौन जाएगा? यही वजह है कि हमको देख के दरवाजा बंद कर देता है आदमी, क्योंकि ये रसीद लेके आया है। और कभी कभार रसीद लेके भी जाएं और कभी कभार बगैर रसीद लेके दीन लेके जाएं। बस नवाब प्रधान जी, मैं एक हदीस लेके आया हूं, उसको सुनना है, हुजूर ने ये कहा, बस सुना दिया, अपना चल लिया। कभी जाएं, सुना दिया, आपका बच्चा अलीगढ़ में पढ़ता है, जरा उसको बताते हैं कि वहां बहुत सारी चीजें होती हैं। वो वहां रोजाना 5 मिनट के लिए सरकार की सीरत पर फला किताब है सीरतुल मुस्तफा, उसको 5 मिनट पढ़ लें। इंजीनियर बनने के लिए 15 घंटे पढ़ें, MBBS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ें, मुसलमान बने रहने के लिए 5 मिनट सरकार की सीरत का एक चैप्टर, 5 मिनट, कुछ नहीं। खाने के लिए जाएं, हाथ धोकर धोएं, अब बैठना, खाना तो खाना है, चाहे डॉक्टर बने कि चाहे इंजीनियर बने, खाना तो खाना है। खाने से पहले बस बैठ गए दस्तरखान पर, अब 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ ली, फिर खाना खाया, उठ गए, टाइम भी खर्च नहीं हुआ, मुसलमानियत की भी खुराक मिल गई, और फिर अपने सब्जेक्ट की तालीम में भी कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप बताएंगे उनका बच्चा पढ़ने लगा, अगर वह पढ़ लिख के दीन समझ लिया, वह बोलेगा एहसान इस आलिम दीन का है जिसने मुझको इस्लामिक किताब की स्टडी का मजाज अता कर दिया। क्योंकि उनके लोग, उनके मेरा बेटा रहता है, मेरा पीर आया, खाया पिया चला गया, नहीं बोला कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है तो फर्ज आजम का छोड़ना भी गुनाह आजम है। हमारा पीर नहीं बताया, वो बोला कि 12वीं के जुलूस में निकलो, वो बोला घर में झंडा निकाल लो, वो बोला 11वीं का बकरा ज़बह कर दो, वो बोला गरीब नवाज की छुट्टी कर दो, वो जुलूस संदल और गाजर, ये चादर और गागर का जुलूस निकाला संदल वाला, उसमें 100 रुपए दे दो। यानी मेरा बच्चा जान गया कि संदल, चादर, गागर, 11वीं का बकरा, 12वीं का जुलूस और साहब छठी शरीफ की देग, मुहर्रम का खिचड़ा, ये मेरा बच्चा इतना ही जाना। अब जब वो अलीगढ़ पहुंचा वहां पढ़ने के लिए, जब वहां गया उनका दोस्त बोला कि ये कुरान शरीफ है जो अल्लाह की किताब है, इसमें देखो 700 से ज्यादा जगहों पे, कई 100 जगहों पे नमाज का जिक्र आया है। ये बुखारी है, नमाज का जिक्र सैकड़ों हदीस में आया है, और जो नमाज नहीं
नहीं पढ़े वो ढांचे का आदमी है। हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा। हुजूर ने कहा जिसके दरवाजे पे एक नहर हो, 5 बार डुबकी लगाए नहाए, उसके बदन पे मैल कुचल बाकी रहे में से कुछ बाकी रहेगा? हुजूर सहाबा ने कहा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया कज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। 5 नमाजें गुनाहों को मिटा देती हैं। बेनमाजी जहन्नम जाएगा। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। हुजूर ने कहा कि जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का आदेश दे, जब 10 साल का हो मार के नमाजी बना दे, जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। इतनी ताकीद तिरमिज़ी की हदीस में आया है कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात। हुजूर ने कहा है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहा फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। और जो नमाज का सवाल का जवाब देने में कामयाब हो गया फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, हुजूर कहते वह कामयाब और बामुराद हो गया। जब ये सारी हदीस मेरा बेटा पढ़ता है, कौन? जब उनके मेडिकल का दूसरा क्लास साथी, उनके रूम का पार्टनर जब उनको दिखलाता है, उनका तो उनकी खोपड़ी घूम जाती है। ये इतनी ताकीद नमाज। कभी हमारा पीर साहब नहीं बोला ये नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। अगर तुम्हारा नमाज फर्जी 15 साल में, तुम नमाज शुरू किए 25 साल में, या 10 साल की नमाज तेरे जिम्मे कज़ा है। 50 हज क्यों ना कर ले, या 10 साल की नमाज कज़ा पढ़नी पड़ेगी। 1000 उम्रा क्यों ना कर ले, ये 10 साल की नमाज तेरे जिम्मे है, अदा करनी पड़ेगी। क़ज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना पड़ेगा। 10 साल शराब पिया, तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन 10 साल नमाज छोड़ दी तो तौबा करने के बाद भी वो 10 साल की नमाज कज़ा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए सरकार ने कहा था जब बच्चे की उम्र 7 साल हो नमाज का हुक्म दे, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। और जब 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। वो फर्ज आज़म को ताल्लुक को देखा, ताल्लुक से हदीस पढ़ी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब वहां से लौटा घर नमाज पढ़ रहा है। अब वो बच्चा बोलता है ये कुरान में नमाज का चर्चा, हदीस में नमाज का चर्चा, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, क़यामत में पहला सवाल इसका होगा। पर मेरा पीर कभी नहीं बोला। ये बोला चादर, गागर, संदल, छठी, 11वीं 12वीं का जुलूस और घर में झंडा, ये सिर्फ यही बोलता रहा और कभी नहीं बोला नमाज के ताल्लुक से। तो अब वह पीर के ताल्लुक से बदगुमानी पैदा हो जाएगी कि यह लोग सिर्फ नवाफिल पे जोर देता है, यह लोग सिर्फ ऑप्शनल चीज पे जोर देता है, और जो कंपलसरी है उस पर जोर नहीं देता है। वह मेरे मसलक के ताल्लुक से गलत फिक्र दिमाग में डाल लेगा। अब उसको 1000 समझाए।